हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है नहीं चल रही? बढ़िया से तैयारी कर रहे हो ना? ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, दैट इज उड़ान। बच्चों, उसमें एक और चैप्टर हम जोड़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों, आप सभी ये अच्छे से जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिससे कि आपकी उड़ान को एक और ऊंचाई तक लेके जाया जा सके। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जेई मेन एग्जाम 2024 का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी एक झलक देख लेते हैं। अगर बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें उसका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप होमोलैप्टिक, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वर्नर्स थ्योरी, टाइप्स ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, ये सब क्या होते हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगेन दैट इज कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। और इन टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ये सब एनालिसिस हम यहां पर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चीजें आपके लिए और क्लियर करते हैं कि सर इसके अंदर इतने सारे टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तो सर इतने सारे टॉपिक हैं, तो इनमें भी क्या वेटेज है, क्या इसमें भी कोई पार्ट ऐसा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो? तो इसकी भी एक बार थोड़ी सी एनालिसिस हम कर लेते हैं जो आपके लिए यहां पर लाया गया है। दैट इज, अगर बात करते हैं तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बच्चों हमने 6 सेगमेंट में यहां पर क्या किया है, बांटा है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड। इसके अंदर अगर हम देखें तो 100% में से 6.08% का ये पार्ट यहां पर रखता है, इतना रोल अपना ये प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो इसमें बेटा वर्नर थ्योरी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इन दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है दैट इज 11.48%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो इससे सबसे ज्यादा कम क्वेश्चन आज तक में पूछे गए हैं। तो यहां पर इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, बट अभी तक में क्वेश्चन इससे कम पूछे गए हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल को सारा कंबाइन करके हमने यहां पर बात की है, दैट इज 19.59%। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये तो आप जानते ही है ना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो अकेले वीबीटी से भी नहीं होंगे और अकेले सीएफटी से भी नहीं होंगे, तो दोनों का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने इनके क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है। इसी में आपका कलर का पार्ट आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह की सारी बात हम यहीं पर फिफ्थ पार्ट में करने वाले हैं, और यही एक मेजर रोल यहाँ पर प्ले करता है, दैट इज 52.02% आउट ऑफ 100%, मीन्स आधे से भी ज्यादा पोर्शन। लास्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये यहाँ पर 8.78% यहाँ पर कैरी करता है। तो आप समझिए इस चीज को कि हमारे लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी कहानी समझ में आई? तो ये अलग अलग सीक्वेंस में पार्ट वाइज हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम जो लेने वाले हैं वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की, साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों वर्नर्स थ्योरी एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और आगे पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है, आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड के ऊपर। क्या क्वेश्चन है सर, देखिए ध्यान से समझना। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA4-। सबसे पहला पॉइंट समझना ध्यान से। सर हमें यहां पर एक चीज पता है कि जो EDTA4- होता है, जो EDTA4- होता है, ये क्या होता है सर, और ये बच्चे बच्चे को याद होता है भैया, क्या होता है, बच्चे बच्चे को याद होता है ये कि ये सर क्या है हमारे पास, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या है ये, हेक्साडेंटेट लिगेंड है हमारे पास। अब सर हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो इसकी डोनर साइड कितनी होगी सर, अगर मैं इसकी डोनर साइड की बात करता हूं तो बेटा डोनर साइड कितनी होगी, इसकी 6 डोनर साइड हो जाएगी भैया।
मींस यहां पर लिगेंड से जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसके तरफ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स की तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर इस पे अगर डायरेक्ट मैं आपसे पूछूं कि सर ये दिखता कैसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो थोड़ी सी उसकी भी बात यहां पर कर लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान से समझना, NH2 CH2 फिर CH2 एंड फिर NH2, उसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ है दैट इज टेट्रा एसीटेट। लगाओ यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O CO माइनस, अगेन यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O अगेन O माइनस, यहां पर भी यही जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां पर भी CH2 C डबल बॉन्ड O अगेन O माइनस। अब देखिए एक डोनर साइड यहां पर है, एक डोनर साइड बेटा यहां पर है, दिस इज वन डोनर साइड, एक और ये, एक यहां पे, एक यहां पर, तो 4 तो O माइनस है हमारे पास और 2 क्या है, नाइट्रोजन। टोटल कितनी डोनर साइट हो गई, 6। हमारा आंसर क्या आएगा, 6। ये जेईई मेन 2020 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इजी। अब देखिए अगर आप स्ट्रक्चर से कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर से कीजिए। इजी अप्रोच क्या है, तो सर लिगेंड्स तो हमें याद ही रखने होते हैं बेटा, लिगेंड्स तो हमें याद ही रखने होते हैं। अब याद रखने होते हैं तो EDTA 4- का तो पता ही है सर कि हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो डोनर साइड कितनी, 6। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। आगे चलें तो एक अप्रोच क्या थी कि बना के देखें, दूसरी अप्रोच क्या थी, डायरेक्ट याद करने वाला। आगे चलें, दोनों अप्रोच समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 4 + 2 इज गिवन बिलो। अब कुछ आपको पैटर्न गिवन है बेटा, इसके अंदर यहां पर फाइनली इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स K1 K2 K3 K4 आर गिवन एज, जो गिवन है वो आपके सामने है। द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स फॉर डिसोसिएशन ऑफ CuNH3 होल 4 2+ इज। अब यहां पर इस x की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिसोसिएशन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, डिसोसिएशन की। तो इसके सॉल्यूशन को समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन की, तो भैया मेरे को बात करनी है सर अगर ये टूटेगा मींस मेरे पास जो CuNH3 होल 4 और इस पूरे पे चार्ज क्या, +2। सर ये जब टूटेगा तो ये प्रॉपर अच्छे से ब्रेक करना चाहिए, किसमें, Cu+2 में और प्लस में 4NH3 के अंदर। इसके लिए जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो, आपको जो गिवन डाटा है उससे ये कैलकुलेट कर लो कि Cu+2 + 4NH3 से अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो आपके लिए आंसर क्या रहेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज के फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं इसको, ये को के फॉर्मेशन क्या रहेगा। तो देखिए अगर यहां से यहां पर मूव करना है मींस यहां से यहां तक मूव करना है, तो मैं इस रिएक्शन को ऐड करता चला जाऊं, ये बेटा आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ये आपस में कटते चले जाएंगे। तो मींस मैंने किया क्या कहानी के अंदर, मैंने 1 2 3 4 रिएक्शन को ऐड किया है। और बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो, अगर रिएक्शंस को आपने ऐड किया है तो के फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, के फॉर्मेशन इक्वल्स टू K1 K2 इंटू K3 इंटू K4। अब आपके पास वैल्यूज क्या है, 10⁴। K4 क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, 10⁴ इंटू 1.58, दिस इज 1.58। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, 1.58। आगे बढ़ते हैं, 1.58 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² इंटू K4 की वैल्यू देखिए यहां पर 10⁻², 10⁻²। तो अगर आप इसको जब आगे सोल्व करोगे तो यहां से के फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है
कि हमें क्या पता है, देखिए के फॉर्मेशन इनटू के डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1। बेटा के डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के फॉर्मेशन। यानी ये सारा का सारा डाटा आप लिखिए, 1 से डिवाइड कीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज 1। अब आपको आंसर 1 कैसे आया, बेटा आपको यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर को अप्रोच करना है। जो आंसर आपका आएगा आपको निकालना है उसका नियरेस्ट इंटीजर। आई बात समझ में? तो ये अप्रोच था, होपफुली आप फाइनल जो आंसर है उसको आप खुद से अप्रोच कर लोगे, फाइनल आंसर आप निकाल लोगे। कैलकुलेशन का पार्ट है जस्ट, ये क्या है, अब फाइनल कैलकुलेशन करनी है, के एफ निकालना है और लास्ट में क्या करना है बेटा, के डिसोसिएशन निकालना है, दैट्स ऑल। आगे चलें, नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन नहीं है क्या, सिमिलर सा क्वेश्चन नहीं है क्या? The overall stability constant of complex ion this is 2.1 into 10 to the power 13। बच्चों कॉम्प्लेक्स भी सेम था। आगे देखिए, the overall dissociation constant is y into 10 to the power minus 14। तो y की वैल्यू बताइए। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर वहां तक आपने सोल्व कर लिया है तो यहां पर ये डायरेक्ट डाटा है, इससे मैं सोल्व करवा देता हूं आपको। देखिए सर, अगर मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, मींस के फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, तो भैया के फॉर्मेशन क्या गिवन है, के फॉर्मेशन इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13। तो सर के डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, के डिसोसिएशन क्या आ जाएगा भैया, 1 अपॉन 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13। बेटा 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2.1 इंटू 10 टू द पावर 14। क्या लिख सकते हो आप इसे, दिस इज 100 अपॉन 21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। बेटा इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। अब थोड़ी सी इसकी टेबल को बोल के देखिए, 21 की आप 4.7 के लगभग कहीं पर आप जाओगे। तो नियरेस्ट इंटीजर की बात करते हैं अगर हम, बेटा अगर इसकी डाटा की मैं बात करता हूं, दिस इज 4.67 इंटू 4.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। और नियरेस्ट इंटीजर की अगर आप बात करते हो तो आप 5 आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला लॉजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डबल सॉल्ट। भैया अगर हम बात करते हैं एडिशन सॉल्ट की, सबसे पहले होता है सॉल्ट, ठीक है, वो क्या होता है, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होता है। अब जो हमारे पास सॉल्ट होता है वो दो पार्ट में बांटते हैं हम, एक होता है क्या, सिंपल सॉल्ट, और दूसरा क्या होता है, डबल सॉल्ट। अब ध्यान से समझिएगा, सिंपल सॉल्ट वो होता है जिसमें एक ही टाइप का कैटायन हो और एक ही टाइप का एनायन हो। डबल सॉल्ट वो होता है बच्चों जिसमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन हो और एक से ज्यादा टाइप के क्या हो, एनायन हो। क्या डबल सॉल्ट की डेफिनेशन समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप इस डबल सॉल्ट को उठा के पानी में पटकोगे, अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो ये प्रॉपरली क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। ये अपने कंस्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन में कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है। मींस डबल सॉल्ट के एक एक कैटायन का, एक एक एनायन का एनालिसिस आप कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं करता। तो सर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहां पर डबल सॉल्ट कौन से हैं, क्या आंसर आएगा? तो ये डबल सॉल्ट यहां पर मेरे को एक तो ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ये, क्योंकि ये भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और ये भी क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज, आइए देखते हैं, नंबर ऑफ एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स इन ए रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स। ये आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसके अंदर आपको बताना है कि नंबर ऑफ एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या है। जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। एम्बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं सर? सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, एम्बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं बेटा जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, डोनर साइट हो। क्या हो? एक से ज्यादा उसमें डोनर साइट हो, पहला पॉइंट। बट एट अ टाइम एक ही डोनर साइट से
डोनेट किया जा सके, ये समझ लेना इस चीज को। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बात करता हूं इन लिगेंड्स की, EN क्या होता है भैया, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन, आप जानते हैं, इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एम बाइडेंटेड लिगेंड नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं SCN माइनस की, तो बेटा इसमें दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इसमें दो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसमें सल्फर डोनर हो सकता है। तो क्या हमें दो डोनर साइट मिली? जी हाँ सर, दो डोनर साइट है इसमें, मींस मोर देन वन डोनर साइट है। बात समझ में आ गई? बट एट ए टाइम कोई एक ही यहां पर क्या करेगा, डोनेशन करेगा, एक से ही क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को दिया जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एम बाइडेंटेड लिगेंड्स कितने हैं, तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा क्या, सर एक ही तो है, ये SCN जो है वो एक ही तो है, मीन सर मेरे पास ये एक ही तो है। बट बेटा ध्यान से समझ लो, एक आंसर इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि एम बाइडेंटेड लिगेंड्स इस क्वेश्चन में कितने हैं, 4 हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 4 एम बाइडेंटेड लिगेंड्स यहां पर प्रेजेंट हैं। डिफरेंट सेम कुछ नहीं बोला गया, तो सभी को हमें यहां पर काउंट करना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी था। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ पहचान लिया सर, एम बाइडेंटेड लिगेंड भी पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया, बट गलती से क्या किया सर, 1 टिक कर दिया। अब आप सोचो कि आपके माइंड में क्या पहली बार में 1 स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था? सोचो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब हमें ये गलती नहीं करनी है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। आगे चलें, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, द सेट विच डज नॉट हैव एम बाइडेंटेड लिगेंड्स। ध्यान से समझना, अब एम बाइडेंटेड लिगेंड्स पे वापस क्वेश्चन भी पूछे गया है यहां पर। पिछला क्वेश्चन भी उसी पे था, अगला क्वेश्चन भी इसी पे है। देखिए, क्या वापस से एम बाइडेंटेड लिगेंड्स की जो डेफिनेशन है वो समझाने की जरूरत है? आई होप नहीं है, ठीक है ना? वापस से बोल देता हूं एक बार, एम बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें मोर देन वन डोनर साइट होती है, बट एट ए टाइम डोनेशन किसी एक ही साइट से किया जाए। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, ध्यान समझना। सबसे पहले बात करते हैं C2O4 2- नहीं सर, इसमें कोई दो डोनर साइट नहीं होती। देखिए, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, कार्बन कार्बन, नेक्स्ट CO4, बस ये दो डोनर साइट होती है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट इथाइलिन डाइअमाइन, दो नाइट्रोजन होते हैं, डोनर साइट दोनों रहते हैं इसमें, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। H2O सबको पता है, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। बट अगर बात करते हैं कि सर इस पहले वाला तो हमारा आंसर हो गया जिसमें कोई भी एम बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो बात कर लेते हैं सेकंड में कौन सा एम बाइडेंटेड लिगेंड है। ये देखिए भैया, आपका हमारा प्यारा दुलारा NCS-। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में NO2-। NO2- में क्या होता है सर, NO2- में बेटा एक बार तो नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, एक बार नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, तो दूसरी बार में यहां पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन एज ए डोनेटिंग साइट बिहेव कर सकता है। आगे चलें, नेक्स्ट C2O4 2- नहीं है सर, ये नहीं है सर, NO2- भी है और NCS- भी है। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, किसमें एम बाइडेंटेड लिगेंड्स नहीं है? क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। तो पहला सेगमेंट जो हमारा था उस पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं वर्नर्स थ्योरी एंड IUPAC नोमेनक्लेचर पे किस टाइप के क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं, इनके भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन K4TH C2O4 होल 4 OH2O होल ट्वाइस। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास यहां पर है वो क्या है कि सर मेरे को कैसे पता, सर मेरे को कैसे पता कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अरे भैया, हमें जानना ही नहीं है, हमें जानना ही नहीं है। ऐसे कितने ही कॉम्प्लेक्स जो है हमें पेपर में बना के दिए जा सकते हैं, हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं C2O4 2- ये क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसमें दो डोनर साइट होती है। क्या होता है इसमें सर, दो डोनर साइट होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। मींस क्या है सर ये, दिस इज बाई
थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं इसको। ये क्या है? दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। क्या है बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड। दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं H2O की, तो ये क्या है सर? दिस इज मोनोडेंटेट। दिस इज व्हाट? दिस इज मोनोडेंटेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर अगर ये बाइडेंटेट है मींस 2 डोनर साइट है, ठीक है सर। सर ऐसे 4 हैं, मतलब सर 4 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया सर? यहां से मिल गया 8 प्लस में सर 2, दिस इज ड्यू टू H2O, तो प्लस में 2, तो टोटल क्या हो गया? 10। अब ध्यान से समझ लेना भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर समझ में नहीं आता कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें। बच्चों इस पॉइंट को ऐसे समझो कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसकी तरफ टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इन जनरल मैं इसकी बात ऐसे कर सकता हूं। बाकी हम बात करते हैं थोड़ा सा बाइडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड्स की तरह से। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बेटर अप्रोच से कर पाएंगे। और मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई वो एक सोचने का तरीका है, ठीक है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, वो एक सोचने का तरीका है, उससे हम आंसर और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तुम्हारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया सेकंड ऑप्शन हमारा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 10 इज करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं, जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम इन गिवन कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए समझना है इस चीज को ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो En अगेन ये क्या है सर? अगेन ये क्या है? बाइडेंटेट है। क्या है? बाइडेंटेट है। नेक्स्ट सर ये क्या है? सर ये मोनोडेंटेट है। क्या है? मोनोडेंटेट है। तो सर 2 इंटू 2 4, तो सर 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन रहे होंगे, प्लस 1 सर, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने सर मेटल की तरफ? 5 बने। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो भैया 2 ऑप्शन यहां पर क्या हो गए? डिस्कार्ड हो गए। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, दिस इज व्हाट? C2O4 2-। अब आप ध्यान से समझो इस चीज को कि ये आपके पास जो ऑक्जेलेटो होता है हमारा लिगेंड, क्या ऑक्जेलेटो कितनी बार पूछा गया है, रिपीटेडली हम इस चीज को देखते जा रहे हैं, इसको कितनी बार यूज किया गया है। तो ये अगेन ये क्या है? दिस इज सर ऑल्सो व्हाट? बाइडेंटेट। क्या है ये? बाइडेंटेट है। और सर अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स गिवन है और इसका आपको IUPAC नामकरण करना है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले जो कॉमन चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है, क्या निकालनी है? सबसे पहले तो देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे देखेंगे सर? अगर यहाँ पर काउंटर कैटायन प्रेजेंट होता तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता, अगर काउंटर एनायन प्रेजेंट है तो ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। प्रूफ कर देते हैं इस बात को कि सर अगर Cl यहां से हटेगा तो डिब्बे पे चार्ज, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या छोड़ के जाएगा? +1 छोड़ के जाएगा। अब अंदर की चीजें एज इट इज कर दो, Pt NH3 दैट इज होल 2 Cl NH2 CH3। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। अब सर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो सर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका नाम सर एज इट इज लिखा जाता है, उसके आगे 8 वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ता। नेक्स्ट अब चीजें देखिए बेटा, यहां पर ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन है, इसमें कहीं पर भी चेंज नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम बचाना है हमें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ये क्या होता है? दिस इज A से अमाइन, दिस इज C से क्लोराइडो, दिस इज C से क्लोराइडो, और ये क्या है हमारा? ये क्या है? जल्दी से बोलिए। ये जो लास्ट में हमारे पास
NH2CH3 है। ये क्या है? और जिन बच्चों का आंसर आ चुका है एक बार जल्दी से मैच कर लीजिए इसका आंसर। ये क्या है हमारा? मिथेनामाइन। क्या है ये? मिथेनामाइन। तो अब आप जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले अमाइन, ए से अमाइन, और ये सर एम से है। ये क्या है? मिथेनामाइन एम से है, तो नामकरण क्या हो जाएगा? डाई अमाइन क्लोराइडो मिथेनामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। बेटा इस नाम में यहां पर भी स्पेस नहीं होता, बट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहां पर रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर आपका इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल की, दैट इज ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ FeCl3 with oxalic acid in aqueous solution containing KOH resulted in the formation of product A। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सैलिक एसिड के साथ यहां पर रिएक्शन हुई है, मींस कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर बना है। अब आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है? क्या यहां पर जो लिगेंड मेरे पास होगा, क्या वो ऑक्सैलेटो नहीं होगा बेटा? क्या वो ऑक्सैलेटो नहीं होगा? जी हाँ सर, ऑक्सैलेटो ही होगा, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो Fe की सेकेंडरी वैलेंसी की बात करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए? इसको अप्रोच करने का तरीका रिवर्स है बेटा। क्या है? हमें यहां पर पता रहना चाहिए कि Fe+3 के अंदर अगर है तो भैया ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड बनाएगा। अब ये क्या है मेरे पास? ऑक्सैलेटो। अब ऑक्सैलेटो की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर Fe+3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड बनाता है तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी क्या होता है कि भैया जो सेकेंडरी वैलेंसी है दिस रिजेंबल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हम मानते हैं, उसके साथ उसकी बात की जाती है, तुलना की जाती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर Fe+3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगी? 6 आ जाएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब आप सोचिए कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये पता करना था कि जो Fe यहां पर प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? दिस इज +3। समझ में आई बात? आगे चलें, नेक्स्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 20 ml of 0.01 molar solution of CrH2O5Cl, डब्बे के बाहर दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl2 as silver chloride is, मींस भैया अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AgNO3 के साथ तो उसके कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के लिए कितने वॉल्यूम की या कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सीधा सा खेल किसका है? मोल्स का खेल है। आइए बात करते हैं किसकी? ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को मैं कॉम्प्लेक्स लिख दूं, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, नहीं होनी भी नहीं चाहिए भाई, इसका यूज भी नहीं है। देखो ध्यान समझना, अगर एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास है तो एक कॉम्प्लेक्स के बाहर 2Cl- है, मींस एक मोल कॉम्प्लेक्स के लिए मेरे को 2 मोल AgNO3 की रिक्वायरमेंट है। कितने की? 2 मोल AgNO3 की। अब आप समझिएगा कि अगर मेरे पास यहां पर मोल निकालिए इसका, दिस इज 20 ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिए, -3 इंटू 0.01, ये आ गए आपके कॉम्प्लेक्स के मोल। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁴, ये क्या आ गए भैया? आपके इसके मोल आ गए। अब आगे बात करते हैं कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स का 1 मोल है, मींस उसमें 2Cl- है, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स के लिए बेटा इसके 2 मोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर मेरे पास ये 2 इंटू 10⁻⁴ मोल है, मींस मेरे को AgNO3 कितना रिक्वायर्ड पड़ेगा? जल्दी बोलो। तो AgNO3 की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी बेटा? दिस इज 4 इंटू 10⁻⁴। अब समझो इस चीज को, अगर इतने मोल मेरे को ये चाहिए, मींस मेरे को वॉल्यूम किस में चाहिए बेटा? ml में, बट मेरे को यहां पर किस में रखना पड़ेगा? लीटर में। 10⁻³ इंटू 0.1 मोलर, तो 0.1 आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? 4। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका? वर्नर थ्योरी का। बाकी कॉन्सेप्ट किसका? मोल कॉन्सेप्ट का, और वो तो आप कर ही चुके हो, अच्छे से कर चुके हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, दैट इज 4 हमारा यहां पर आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये भैया कोई आपके सामने मेटल कॉम्प्लेक्स है,
यहां से 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलता है एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने से। आपको बताना है कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से समझना। हमें क्या बोला जाता है कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा कॉम्प्लेक्स के अंदर का पार्ट क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास गिवन है, अगर ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा ये इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ ये ब्रेक नहीं करेगा। नहीं करेगा मींस इसके अंदर जो भी है वो आप आयोनाइज नहीं कर पाओगे, उसकी पीपीटी नहीं बना पाओगे। अब इससे थोड़ा सा लॉजिक यहां पर लगाओ कि अगर इसका 3 मोल है, 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो भैया 3 मोल से 3 मोल AgCl मिल रहा है, मींस 1 मोल से 1 मोल AgCl मिल रहा होगा। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स के 3 मोल से, सुनना ध्यान से, कॉम्प्लेक्स के 3 मोल से AgCl कितना मिल रहा है, 3 मोल मिल रहा है सर। तो 1 मोल अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स होगा तो कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। मीन्स सर आपने अभी अभी बताया कि अगर ये जो 1 मोल AgCl मिल रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं इससे एक Cl माइनस को निकाला जा रहा है, और ये एक Cl माइनस बॉक्स के बाहर ही होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ही होगा। तो एक Cl बाहर, बाकी बेटा CO, उसके बाद में En होल ट्वाइस Cl2। आई बात समझ में। अब ये आपके पास में क्या है, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड, सो 2 into 2, प्लस में ये क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 2 into 1 क्या आ गया बेटा 4 + 2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6 आ गया। तो सर सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, आंसर आ गया 6। अब एक और छोटा तरीका बताऊं, आप ध्यान से समझना। जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा होगा तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताया गया होगा कि जो CO+3 होता है बेटा, ये आपके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाता है, 6 दिखाता है, और यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बेटा थोड़े से जो पर्टिकुलर कैटायंस हमारे पास हैं, लाइक Pt+2, Pt+4, Ni+2, ऐसे जो कैटायंस हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं, Fe+2, Fe+3, ये क्या कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाते हैं, ये थोड़ा सा माइंड में अगर हम लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 6 आपका इसका आंसर आ जाएगा, और वो आप आराम से इसको टिक कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से समझो बेटा, पहले से ही हिंट क्या गिवन है, ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स है, मींस भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं। विथ फॉर्मूला MCl3.2Cl on reaction with excess of AgNO3 gives 1 mole of AgCl। 1 मोल AgCl बाहर निकल रहा है। लिगेंड की डेंटिसिटी बतानी है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, क्या है ये, आइए बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए ध्यान से समझना, MCl3.2L, L कोई लिगेंड है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए Cl माइनस है, माइनस एनायनिक लिगेंड है, तो मैं बोल सकता हूं कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब सर मेरे को कैसे पता चलेगा, यह हिंट यहां पर ये गिवन है कि अगर आपने इसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, इसकी रिएक्शन अगर आपने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करवाई तो बेटा क्या मिला आपको, 1 मोल AgCl मिला। मींस कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर एक Cl रहा होगा, तो बाकी 2 Cl कहाँ रहेंगे सर, अंदर रहेंगे। ये मेरा जो मेटल है या मेटल सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, जो भी है मेरा यहाँ पर ये प्रेजेंट है। आगे समझो इस चीज को। तो सर मेरे पास लिगेंड कितने हैं, 2 हैं। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लाना है, 6 लाना है, कितना लाना है, 6 लाना है, तो सर क्या आएगा, मान लीजिए इसकी डेंसिटी क्या है, x है, तो x इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 1, बेटा क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 2x प्लस में 2, x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए कि आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन के अप्रोच को कर पा रहे हैं। मींस इसमें कितनी डोनर साइट होगी, डेंसिटी का मतलब उसमें कितनी डोनर साइट होगी, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। आगे बढ़े, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, देखिए भैया, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 2 सिल्वर आयंस इन AgNH3 होल ट्वाइस एंड AgCN2 होल ट्वाइस। अब बेटा ध्यान से समझो, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो लिखे हुए मिलते हैं,
एक्चुअल में आपको आइसोमेरिज्म के अंदर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स लिखे हुए मिलते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट है तो इसमें इसको कंसिडर कर लिया गया है। देखिए अब आगे भी देखते हैं इस चीज को, दैट इज Ag जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है 2, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाता है। किस में दिखाता है कि Ag अगर +1 है तो जनरली ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है, 2 शो करता है। अब NH3 क्या है, न्यूट्रल है, मींस इस बॉक्स पे चार्ज क्या रहा होगा, +1। तो बेटा सिमिलरली दूसरे बॉक्स पे चार्ज क्या रहा होगा, इस पे -1 रहा होगा। तो दोनों के केस में ही Ag क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, और +1 और +2 +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आपका इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आई? आगे चलें, नेक्स्ट आगे देखते हैं, दैट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ एन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आपके सामने कुछ ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से वो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा जिसकी जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भैया 2 मोल AgCl के बने। अब आगे समझो, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, अब इसमें लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा वो समझ लेना एक चीज, कि अगर आपके पास CO क्या है, देखो ध्यान से समझना, अगर CO+3 है तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट अगर क्या है Ni+2 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, यहां पर देखो जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने आएगा 6। नेक्स्ट अगर भैया Pt आपके पास +4 में है तो ये भी क्या दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है। तो पहला कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, देखो जल्दी से, CO NH3 और 2 Cl अंदर आ जाएंगे भैया, Cl2 और एक Cl बाहर। अब अगर आप एक्सेस AgNO3 को यूज करोगे तो भैया यहां से आपको 1 मोल AgCl मिलेगा, पर ये तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा अगर Ni+2 की बात करते हैं तो ये कैसे बना होगा, Ni उसके बाद में H2O 6, बाहर क्या आ जाएगा सर, Cl2, यहां से क्या मिलेगा, 2 मोल मिलेंगे किसके, AgCl के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर Pt+4 में है, सर Cl यहां पर 4 दिखाई दे रहे हैं बेटा, और इसको भी देखो यहां पर 2 दिखाई दे रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बना होगा, PtCl6 और पूरे पे चार्ज 2-, और यहां से देखो आपको 0 मोल AgCl मिलेंगे। मींस हमारा टारगेट क्या है, ये है। और इसके अंदर Ni क्या है बेटा, ध्यान से समझना, Ni क्या है, +2 में है, दिस इज 3D8, और बेटा 3D8 को जब आप फिल करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 2 आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जब इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, दिस इज √2 × 2 + 2, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में √8 विच इज लाइक 2.84। और बेटा जब फाइनली आप इसका आंसर नियरेस्ट इंटीजर में दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आई बात समझ में? तो ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो हैं वो आजकल जेईई मेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई, वर्नर थ्योरी से स्टार्टिंग हुई। कहां से हुई, वर्नर थ्योरी से, और कहां चला गया, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक कहानी ये चली गई। पर मेन लॉजिक किसका था, वर्नर थ्योरी का था, इसलिए आपको यहां पर ये बताया गया। आगे चलें, नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं भैया, 3 इसका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाएगा, दैट इज 3। बोर मैग्नेटॉन इसका क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले एग्जांपल की, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला COCl3 NH3 corresponds to 1:1 electrolyte, then the primary valency of सेंट्रल मेटल आयन इज। बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे बात की गई है प्राइमरी वैलेंसी की। किसकी बात की गई है आपसे यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी की आपसे यहाँ पर बात की गई है। और हमें क्या पता है कि प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो मीन्स हमें क्या बताना है, अगर आप डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर आंसर में कर देते हैं टिक, तो आप ले आएंगे भैया 4 नंबर। कितने नंबर, 4 नंबर। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हुआ कैसे है। देखिए आपसे बोला गया है कि 1:1 में इलेक्ट्रोलाइट है, मींस जो कैटायन और एनायन के पार्ट का जो रेशियो है दिस इज 1:1।
अगर एक एनायन सॉल्यूशन में आया है तो भैया कैटायन भी कितने होंगे, एक होगा। मींस मेरे पास अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करूं या फ्रेम करूं तो भैया CO+3 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये किस में जाएगा, अगर मैं CO+3 में बात करता हूं तो ये किस में जाएगा, तो सर ये यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाएगा, 6 दिखाएगा। और अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाएगा तो भैया कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, CONH3 Cl2 और बाहर एक Cl। अब बेटा यही एकमात्र एक Cl है जो क्या करेगा, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर मैं बात करता हूं इन दोनों Cl की तो बेटा ये PV एज वेल एज SV, PV एज वेल एज SV मीन्स ये यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को यहां पर शो करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। आई बात समझ में? तो ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला कौन, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है हमारा, दैट इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन NaCO बाइपिरिडिन Cl4 इज। ध्यान से समझिए, अब आपके सामने बाइपिरिडिन की स्ट्रक्चर गिवन है, 2 डोनर साइट है भैया। कितनी डोनर साइट है, यहां पर आपके सामने 2 डोनर साइट हैं। और सर अगर 2 डोनर साइट हो गई क्वेश्चन के अंदर, अगर 2 डोनर साइट हो गई तो मैं क्या कह सकता हूं, सर अगर ये एक डोनर साइट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, सर ये हो गया क्या, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या हो गया सर, ये दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। और Cl क्या है सर, Cl माइनस क्या है, दिस इज मोनोडेंटेट। ये क्या है बेटा, मोनोडेंटेट। तो सर एक बाइडेंटेट है, एक मोनोडेंटेट है। अब आगे देख लेते हैं, बाइडेंटेट एक है, मोनोडेंटेट कितने हैं, 4 हैं। तो सर 2 × 1 + 4 × 1 ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। और भैया कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में शो करता है, तो सर ये यहां पर शो करता है +3 में। तो टोटल आंसर क्या आ गया, 3 + में 6, 3 + में 6 आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा। 3 + 6 = 9 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़े तो आंसर क्या आ गया, 9। क्लियर। और ये 2022 का क्वेश्चन है आपके सामने। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन दिस पर्टिकुलर गिवन कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी वैलेंसी मींस यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या आएगा, X प्लस में अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, तो 5 × में 0 प्लस इस पे -1 चार्ज। और भैया अगर यहां से ब्रेक करता है तो बॉक्स पे चार्ज क्या आएगा, +2, तो इक्वल्स टू +2। तो X क्या आ गया बेटा, +3। मीन सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। और कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बनाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी भैया, 6 हो गई। प्राइमरी +3 बोल दो। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो क्या आंसर आएगा आपका, 3 आंसर आ जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका, यानी 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। और रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। आगे चलें नेक्स्ट। अगला एग्जांपल है आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब ये सामने आपकी कोई गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको क्या बताना है यहाँ पे, कितने टोटल नंबर ऑफ मोल AgCl जो हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे। देखिए भैया ध्यान समझिए, यहाँ पर सर प्राइमरी वैलेंसी में 1 Cl है तो यहाँ से 1 मोल आ गया सर। यहाँ पर बाहर कितने Cl हैं सर, 2 हैं, तो यहाँ से क्या आ गए, 2 मोल आ गए सर। यहाँ पर तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, एक भी Cl बाहर नहीं है, तो यहाँ से कितने मोल आ गए बेटा, 0 मोल। नेक्स्ट यहां पर 2 Cl2 बाहर हैं, 2 Cl बाहर हैं, सॉरी 2 Cl- बाहर हैं, तो यहां से भी 2 मोल AgCl मिल जाएगा। तो टोटल में अगर आपसे बात करूं तो 2 + 1 3 + 2 5। आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 5 मोल AgCl इन सबसे हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो 5 इसका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। और कितना प्यारा, इजी और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने यहां पर
दिखाया गया है, जिसे एक्चुअल में अगर आप बात करें तो बिना पेन हिलाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि बॉक्स के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, और जनरली हम इसमें एनायन या दैट इज नेगेटिव लिगेंड की बात ही करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारे सामने, दैट इज IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 होल 3। देखिए ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा, ये पहले लिखा जाएगा क्या, पोटेशियम। सर सब में पोटेशियम लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। सर ये तो हो गया पोटेशियम का पार्ट, K3 का पार्ट अलग। अब सर अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो ये क्या है मेरे पास, ऑक्सलेट है होल 3, और इस पे चार्ज क्या आ गया, -3। मैंने इसको यहां से हटा दिया सर, ठीक है, इसको यहां से हटा दिया क्योंकि मैंने इसका नाम लिख दिया। अब देखिए बेटा, ये क्या है, ऑक्सलेटो। क्या है, दिस इज ऑक्सलेटो। तो भैया नामकरण में क्या आएगा, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्रिस ऑक्सलेटो, ट्रिस ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो सर ये पूरा क्या है, सर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और बेटा अगर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर आप सिंपल सी चीज समझिए कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के साथ क्या लगता है, कोबाल्टेट लगता है। तो ये डिस्कार्ड हो गया और ये भी ये डिस्कार्ड नहीं हुआ, ये डिस्कार्ड हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। सर एक है ट्राई और एक है ट्रिस। सर ट्रिस तो तब यूज होता है ना जब अंदर भी बाई डाई ट्राई यूज में लिया गया हो, पर सर यहां पर तो क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। और ये 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो आपने अभी किए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलर 2 सेक्शन में हमने यहाँ पर डिवाइड किए थे। होपफुली आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो भी आपने समझा होगा, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको इसमें मेनली रिवाइज करना है ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगले पार्ट में।